नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में दो भावेशों के परस्पर स्थान परिवर्तन से बनने वाले शुभ और अशुभ योगों के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम खल योग के बारे में जानते हैं। पिछले दो वीडियोज में हमने 28 प्रकार के महायोग और 30 प्रकार के दैन्य योग का अध्ययन किया, जो दो भावेशों के परस्पर स्थान परिवर्तन से बनते हैं। अब ये दो भावेशों के परस्पर स्थान परिवर्तन से बनने वाले 8 खल योग जो इस प्रकार हैं। पहला है कि लग्नेश और तृतीयेश यदि परस्पर स्थान परिवर्तन करते हो, लग्न स्थान का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी, तो खल योग का निर्माण होता है। दूसरा है धनेश और तृतीयेश, धन भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी परस्पर स्थान परिवर्तन करते हैं। सुखेश और तृतीयेश, चतुर्थ स्थान का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी परस्पर स्थान परिवर्तित करते हैं। पंचमेश और तृतीयेश, पंचम स्थान का स्वामी और तृतीय स्थान का स्वामी यदि परस्पर स्थान परिवर्तन करते हैं। सप्तमेश और तृतीयेश, सप्तम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी यदि परस्पर स्थान परिवर्तन करते हो। नवमेश और तृतीयेश, नवम स्थान का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी यदि परस्पर स्थान परिवर्तन करते हो। दशमेश और तृतीयेश, दशम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी जब परस्पर स्थान परिवर्तित करते हो। और आठवां है एकादशेश और तृतीयेश, एकादश भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी यदि परस्पर स्थान परिवर्तित करते हो, अर्थात एक दूसरे के स्थान में रहते हो, तो खल योग का निर्माण होता है। इससे स्पष्ट हो गया कि ये योग तृतीयेश के साथ संयोग से बनने वाला योग है, जो तृतीयेश के साथ संबंध को छोड़ करके बाकी अन्य भावों के जो स्वामी हैं उनके साथ संबंध बनने से, परिवर्तन संबंध बनने से यह योग का निर्माण होता है। ये आठों योग दुष्ट प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें खल योग कहा जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है वह कभी अनाचार के मार्ग पर चलने वाला तो कभी सदाचार के पथ पर आरूढ़ होता है। ऐसा जातक कभी शुभ वाणी बोलने वाला और कभी दुष्ट वाणी बोलने वाला होता है। वह कभी अखिल सौभाग्यशाली होता है तो कभी पूर्ण दरिद्रता और दुख प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार यह देखने में आता है कि यह योग शुभ तथा अशुभ दोनों प्रभावों से युक्त होता है। और इस योग में शुभ प्रभाव कम दिखलाई पड़ते हैं, अशुभ प्रभाव ज्यादा दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए इस योग को खल योग का नाम दिया गया है। अगले वीडियो में अब हम कुछ अन्य योगों को, अशुभ योगों को लेकर के आएंगे। नमस्कार।